वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ स्पीकिंग क्लास। ठीक है, कि अंग्रेज़ी में बातचीत कैसे करना है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कैसे बोलना है इंग्लिश में। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कुछ वर्ड के साथ, ठीक है, जिसको आप लोगों को नोट भी करना है, समझना भी है। तो पहला वर्ड हमारा है आई। क्या है? आई। ठीक है, यानी हम पहले ये देख लो किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे इज़, एम और आर। ठीक है, इससे हमें स्पीकिंग करना है, यानी कि बोलना है और खूब सारे वर्ड बोलने हैं, खूब सारे सेंटेंस बोलने हैं। ठीक है, ये सब वर्ड हैं। ठीक, बहुत सारे सेंटेंस हमको बोलने हैं, आज ही बोलना है। ठीक है, तो कैसे बोलना है ये हम बता देंगे। जिससे सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका पहले देखो यूज़ कहाँ होगा। एक तो इनका यूज़ टेंस में होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, और कहीं कहीं पर जब कंपलसरी कोई चीज़ होता है वहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है, जब जोर देना होगा तब भी हम यूज़ कर लेते हैं इसका यूज। ठीक है, कंपल्सन के साथ। लेकिन हमको क्या करना है, इसमें केवल 4 चीज़ों में पढ़ना है। ठीक है, चलो 3 चीज़, क्योंकि ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन सेम हो गया है। कब करना है? एक तो जब हम नेम बताएंगे, यानी किसी का जब नाम बताना होगा तब हम इनका यूज़ करेंगे, इज़, एम, आर का यूज़। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि जब हम प्रोफेशन बताएंगे, क्या बताएंगे? प्रोफेशन बताएंगे, यानी अपना पेशा बताएंगे, अपना व्यापार बताएंगे कि हम काम क्या करते हैं, तब हम किसका यूज़ करेंगे? इज़, एम, आर। इसमें से एक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, जब हम स्टेट बताते हैं, स्टेट का मतलब राज्य नहीं, जब हम अपनी दशा बताते हैं, स्थिति बताते हैं, तब हम किसका यूज करेंगे? इज़, एम, आर का। यानी कि हम खुश हैं, उदास हैं, वो अमीर है, गरीब है, ऐसे जब स्टेट बताना होगा तो हम इज़, एम, आर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है? नाम, यानी कि आप हमको सबसे पहले नाम और प्रोफेशन, ठीक, इन दोनों पर, फिर स्टेट, तीनों को हमको साथ में लेकर के चलना है और बोलना भी है, बहुत सारे वर्ड बोलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं। ठीक है, और किसके साथ लिखेंगे ये भी देख लो कि इज़ कहाँ लगाना है, एम कहाँ लगाना है, आर कहाँ लगाना है। इधर हम लिख रहे हैं, देखो सबसे पहले तो एम को देखते हैं। देखो ये रहा आई। ठीक है, इसको आई कभी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आई। क्या पढ़ना है? आई। ठीक है, और इसी के साथ हमको ये लगाना है एम। क्या लगाना है? आई के साथ एम। ठीक है, और एक बात, अब आई एम को हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में कर देंगे, यानी कि इसको जोड़ देंगे। अब आई एम, ठीक है, आई एम, इसको आई एम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, इसको एक ही में पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? आम। जैसे जो खाने वाला आम होता है, मैंगो, तो ऐसे ही पढ़ेंगे आम। ठीक, क्या पढ़ना है? आम। ठीक, उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद आ लगाना है और फिर उस प्रोफेशन का नाम लिख देना है, या फिर उस स्टेट का नाम लिख देना है जिस स्टेट में आप हैं। राज्य वाला नहीं बता रहे हैं, यानी कि अपनी स्थिति, खुश हो, उदास हो, अमीर हो, गरीब हो, जो भी लिखना है। नेम, यानी यहाँ पर हम अपना नाम भी लिख सकते हैं, तीनों चीज़ लिख सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या बना? आई से। किससे? आई, और इसी में जोड़ के क्या बोलना है? आम। अच्छे अच्छे जो स्पीकर होते हैं वो आई एम अलग अलग नहीं बोलते हैं, वो ऐसे बोलते हैं आम, आम। ठीक, अब उसके बाद आम, फिर अ। अब अपना यहाँ पर नाम, जो भी नाम है वो नाम बता दो। जैसे मान लो कि किसी का नाम विनय है तो आम विनय, आम विनय। ठीक है, किसी का नाम राज है तो आम राज, आम राज। ठीक है, मान लो किसी का नाम कासिम है तो आम कासिम। ठीक, यानी कोई भी नाम है तो हम किससे बताएंगे? आम से बताएंगे। ठीक है, आम कासिम। लेकिन एक बात और याद रखना है कि जब हम नाम बताएंगे तब इसको हटा देना है, ए नहीं लगाना है। और एक बात, इसको ए ने आ पढ़ना है। ठीक है, यानी कि जब हम नाम किसी का बताएंगे तो इतना याद रखना है कि नाम के साथ, यानी नाम से पहले कभी भी ए एन द नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? आम विनय, आम कासिम, आम राज। अगर मेरा नाम हो तो आम मोहम्मद कमर आलम। ठीक है, तो जो भी नाम होगा वो नाम बताना है। ठीक है, लेकिन ये हटा देना है, नाम के साथ इसको कभी नहीं लगाना है। ठीक है, दूसरी बात, अब हम प्रोफेशन बताएंगे। जब प्रोफेशन बताएंगे तो आ लगाना ही लगाना है। ठीक है, जैसे पहले प्रोफेशन का नाम लिख दीजिए। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं पहला डॉक्टर। क्या लिखा? डॉक्टर। ठीक है, मैं क्या हूँ? टीचर। ठीक है, टीचर। दूसरा क्या है? चलो हम आप लोग क्या हैं? स्टूडेंट। ठीक है, 3 एग्जाम्पल इधर का हो गया।
ठीक, अब हम बोल के देखेंगे। अब सबसे पहले किससे शुरू करेंगे? आई से, ठीक है। और आई को हम जोड़ के कैसे पढ़ते हैं? आम। क्या पढ़ते हैं? आम। तो हम क्या बोलेंगे? आम अ डॉक्टर, ठीक है। मान लो डॉक्टर हैं तो क्या बोलेंगे? आम अ डॉक्टर, ठीक है। अगर टीचर हैं तो क्या बोलेंगे? आम अ टीचर। आई एम अ टीचर भी सही है, लेकिन बेहतर क्या है, अच्छा क्या है? आम अ टीचर। क्या बोलेंगे? आम अ टीचर, लेकिन यहाँ पर अ जरूर लगाना है, ठीक है। आम अ टीचर, ठीक है। और क्या बोलेंगे? आम अ स्टूडेंट, ठीक है। मान लो तुम बॉय हो तो क्या बोलोगे? आम अ बॉय, ठीक है। आम अ बॉय, आम अ स्टूडेंट, ठीक है। अब तीसरा क्या हमारा? स्टेट। स्टेट बताना है कि हाँ हम हमारी जो स्थिति है वो कैसी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आम अ, यहाँ पर भी तुमको आर्टिकल अभी नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमने क्या कहा? अपनी एक स्टेट बताई, हैप्पी। क्या बताया? हैप्पी। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक है। आई एम हैप्पी ऐसे नहीं बोलना है, क्या बोलना है? आई एम हैप्पी। जब खुश हो तो क्या बोलना है? आई एम हैप्पी, क्योंकि हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश, ठीक है। कभी आप उदास हैं तो क्या बोला जाएगा? सैड। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा? आई एम सैड, आई एम सैड, ठीक है। क्या बोलना है? आई एम सैड, ठीक है। मान लो कि आप बहुत दुखी हैं तो क्या होगा? आई एम सैड। आप क्रोधित हैं यानी गुस्से में हैं तो क्या होगा? आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, ठीक है। आप भूखे हैं, मान लो कि आपको भूख लगी है तो क्या बोला जाएगा? आई एम हंग्री। क्या बोलेंगे? आई एम हंग्री, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस हमको बोलना है। तो सबसे पहले हम आई एम के बारे में पढ़ें कि जब हमें आई एम बोलना है तो किसके साथ आएगा? ये आई एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आएगा। किसके साथ? आई के साथ। और उसी के साथ साथ हमको सारी चीज़ें बतानी है, नाम भी बताना है, प्रोफेशन भी बताना है, स्टेट भी बतानी है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद कमर आलम, आई एम वेरी हैप्पी, ठीक है। आप जैसे भी हैं, जो भी स्थिति आपकी उस समय है, या फिर कभी आप गुस्सा भी होते हैं, कभी भूखे भी होते हैं, कभी प्यासे भी होते हैं, तो आई एम थर्स्टी, ठीक। आप भूखे हैं, आई एम हंग्री। आप खुश हैं, आई एम हैप्पी, ठीक। तो आई एम को आम आज से बोलना है, ये याद रखना है आपको। अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है तो धीरे धीरे हम बेसिक, ये बैच पूरा बेसिक का रहेगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलना है? आम। उसके बाद अपना नाम बताओ, ठीक है। किसी और का नाम है तब अभी बताएंगे ना, अभी इज और आर बाकी है, ठीक। तो उसके बाद अपना प्रोफेशन बताओ कि आप हैं क्या? आम अ डॉक्टर, आम अ टीचर, आम अ स्टूडेंट, ठीक है। ये और जितना हो सके उतना हम बोलें, क्योंकि स्पीकिंग का मतलब ही क्या होता है? बोलना। क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं, जब बोलेंगे, बोलने से ही बोलना आएगा। तो इसलिए तो हम सब ने अब तक आई एम के बारे में पढ़ा, ठीक है। आई एम का यूज आई के साथ करना है, बोलना क्या है? दोनों को कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आम। क्या बोलना है? आम। अब पढ़ेंगे इज, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत कर देते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो प्रोनाउंसिएशन इसका गलत कर देते हैं, उसको बोल देते हैं इज, ठीक है। क्या बोलते हैं? इज। तो ये इज नहीं होता, ये होता है इज। झटका दे के कहना इज, ठीक है। जा नहीं, जा, ठीक है। क्या बोलना है? इज, ठीक है। स्पीकिंग में इसको क्या बोलना है? इज, ठीक है। अब देखो इसका यूज किसके साथ करना है? इसका यूज करना है जब भी कोई एक, ठीक है, मेल हो या फिर फीमेल हो। जब भी एक मेल या फीमेल कोई भी चीज़ हो, एक हो, ठीक है, उसके साथ करना है। लेकिन बेसिक में आपको क्या समझना है? किसका यूज? देखो मेल का मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ पर रोहन आ सकता है, लकी आ सकता है, डॉग भी आ सकता है, ठीक है। और फीमेल का मतलब कोई एक लड़की, ठीक है, एक स्त्रीलिंग। जैसे यहाँ पे आ सकता है काऊ आ सकती है, यहाँ पे रेखा आ सकती है, यहाँ पे शालिनी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो उसी के साथ हमको पढ़ना है। लेकिन अभी हमें प्रोनाउन भी देखना है कि इनका यूज किस किस के साथ करना है। एक तो करना है इनका यूज आज केवल, ठीक है। आज ये याद रखना है, ही के साथ करना है और सी के साथ। इन्हीं दो के साथ आज हम यूज पढ़ाएंगे, ही और सी। और एक बात, यहाँ पर ही की जगह पर हम किसी मेल का नाम लिख सकते हैं, किसी भी मेल, कोई भी लड़का होगा उसका नाम लिख सकते हैं। और सी की जगह पर हम किसी लड़की का नाम लिख सकते हैं, यानी नेम दोनों जगह आएगा। बस ये आएगा मेल के साथ और सी लगाना है फीमेल के साथ। और इन्हीं के साथ हमको इज का यूज करना है, इज नहीं इज का यूज करना है, ठीक है। और इनको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जब बोला जाएगा क्या बोलना है? इसको इसके साथ क्या जोड़ना है? इज। क्या जोड़ना है? इज, ही इज, ठीक है, सी इज, ठीक है, ही इज और सी इज, ठीक
ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, फिर वही काम। अगर नाम बताना है, जैसे हमारे सामने कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, उसका नाम है रमन, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ रमन। जैसे अभी बोलते थे ना, जब अपना नाम बताना है तो आम रमन, ठीक, लेकिन मैं रमन नहीं हूँ, सामने वाला है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ रमन, ही इज़ रमन। लेकिन नहीं, सामने वाली मान लो कोई लड़की है, हमने कहा सी इज़ गर्ल, सी इज़ गर्ल। नाम भी हम बता सकते हैं, उसका नाम समझ लो शालिनी है, तो हम क्या बोलेंगे, सी इज़ शालिनी, सी इज़ शालिनी, ठीक है। तो ही इज़ और सी इज़। अब यहाँ पर हम प्रोफेशन भी बता सकते हैं कि वो एक डॉक्टर है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ अ डॉक्टर। अभी अगर मैं डॉक्टर हूँ तो क्या बोलना था, आई एम अ डॉक्टर, या फिर आई एम अ डॉक्टर, क्या बोलना था, आई एम अ डॉक्टर। लेकिन अब हम नहीं, अब दूसरे के बारे में बता रहे हैं कि वो जो है रमन, वो डॉक्टर है, तो क्या बोलेंगे, ही इज़ अ डॉक्टर। और चाहो तो नाम भी ले सकते हैं, रमन इज़ अ डॉक्टर। अगर कोई लड़की है, ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे भी बोल सकते हैं, सी इज़ अ डॉक्टर, या फिर उसका नाम ले सकते हैं कि सौम्या इज़ अ डॉक्टर या शालिनी इज़ अ डॉक्टर। तो यानी अगर नाम लेकर के बताना है तो नाम भी ले सकते हैं और उसके साथ भी इज़ आएगा, और अगर नाम नहीं लेना है तो ही या सी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट बता सकते हैं, मान लो कि कोई दुखी है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज़ हैप्पी, सॉरी, ही इज़ सैड, ठीक है, वो खुश है तो क्या होगा, सी इज़ हैप्पी, सी इज़ हैप्पी। मान लो रमन भूखा है तो हम क्या बोल सकते हैं, रमन इज़ हंग्री, या तो फिर रमन की जगह पे क्या बोल सकते हैं, ही इज़ हंग्री, ठीक। ऐसे सेंटेंस हमको क्रिएट करना है और बोलना भी है, ठीक है। ही इज़ अ डॉक्टर, सी इज़ अ डॉक्टर, और सेंटेंस लिखना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, डाउट भी पूछना है। तो सबसे पहले क्या करना है, एक तो नाम बताना है, ठीक है, अपना भी नाम बताना है, साथ में सामने वाले का नाम बताना है, ही और सी के साथ, ठीक है। जैसे अपना नाम बताएं, समझ लो हाँ, मेरा नाम क्या है, कमर आलम, तो हम क्या बोलेंगे, आम कमर आलम। एंड ही इज़, अब उसका नाम जो भी है हम बोल देंगे, ही इज़ रमन, ठीक है। स्टेट भी बताना है या प्रोफेशन बताना है, आई एम अ टीचर एंड ही इज़ अ स्टूडेंट, क्योंकि वो तो स्टूडेंट है, मैं टीचर हूँ, तो आई एम अ टीचर एंड ही इज़ अ स्टूडेंट, और वो क्या है, एक स्टूडेंट है। स्टेट बताना है, आई एम हैप्पी एंड ही इज़ आल्सो हैप्पी, मैं भी खुश हूँ और वो भी खुश है, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना है, ही इज़ और सी इज़ को बोलना है। अब बचा क्या, आर बचा, क्या बचा, आर। अब देखते हैं हम आर, ठीक है। अब हम किसको पढ़ेंगे, आर को पढ़ेंगे, ठीक है। आर का यूज किसके साथ करना है, आर का यूज करना है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। लेकिन आज हम यूज करेंगे यू के लिए, किसके लिए, यू के लिए, ठीक है। अगर आपको पूरी डिटेल में वीडियो देखनी है कि इज, एम, आर का यूज कहाँ होगा, तो प्लेलिस्ट में बेसिक से हमारा एक चैनल है जहाँ मैंने ABCD से शुरू किया है, तो वहाँ से आप पढ़ना, वहाँ से आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, एक एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आर का यूज अभी सिर्फ और सिर्फ किसके साथ करना है, यू के साथ करना है, ठीक है। तो यू के साथ आर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर, क्या होगा, इसको आर भी पढ़ना है या आ पढ़ना है, आर बिल्कुल हलंता लगा, यानी कि बहुत रा की आवाज़ बिल्कुल ना के बराबर है, आर, ठीक है, यू आर। तो क्या हो जाएगा, और इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में योर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर फिर से शुरू करेंगे नाम बताना, यानी अपना नहीं, अपना जब बताना होगा तो आई से शुरू करेंगे, उसका बताना होगा थर्ड पर्सन का तो ही या सी से शुरू करेंगे। लेकिन जब आपका नाम बताना होगा सामने वाले का तो हम बोलेंगे यू, क्या बोलेंगे, यू, और यू के साथ लगाना क्या है, आर, ठीक है। तो यू आर अ डॉक्टर, ठीक है। नाम अगर बताना है कि तुम्हारा नाम रमन है, तुम रमन हो, तो क्या होगा, यू आर रमन, यू आर रमन, ठीक है, यू आर रमन। अगर लड़की है तो हमने क्या कहा, यू आर नेहा, तुम क्या हो, कौन हो, नेहा हो, ठीक है। तो और अगर प्रोफेशन बताना है कि तुम नर्स हो या तुम डॉक्टर हो या तुम स्टूडेंट हो, तुम टीचर हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर अ डॉक्टर, तुम क्या हो, एक डॉक्टर हो। यू आर अ नर्स, तुम क्या हो, एक नर्स हो, ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट, तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो। अगर स्टेट बताना है तो फिर वही यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, ठीक है। हम यहाँ चारों एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जिसे यू आर, किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, यू आर नेहा, यू आर शालिनी, यू आर रेखा, ठीक है। अब अगर प्रोफेशन बताना है तो फिर वही चीज़ यू आर, यानी
दूसरे के बारे में यानी तुम्हारे बारे में जब भी बताया जाएगा कि तुम ये हो, तब क्या करना है, ठीक है। तो प्रोफेशन में क्या हो गया, यू आर अ टीचर, तुम क्या हो, एक टीचर हो। यू आर अ गर्ल, तुम क्या हो, एक लड़की हो, ठीक है। यहाँ पे बॉय भी कर सकते हैं, अगर बॉय है तो यू आर अ बॉय, ठीक है। यू आर अ स्टूडेंट, तुम क्या हो, एक स्टूडेंट हो, ठीक है। स्टेट भी अगर हम बताना चाहें तो हम यहाँ से स्टेट भी बता सकते हैं। तो स्टेट में क्या आएगा, यू आर, उसके बाद 3 ही एग्जाम्पल यहाँ पर भी लिखेंगे। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, तुम क्या हो, हैप्पी हो। यू आर हैप्पी, तुम हैप्पी हो। यू आर सैड, तुम उदास हो, ठीक है। यू आर एंग्री, तुम एंग्री हो, एंग्री का मतलब क्रोधित, ठीक है, तुम एंग्री हो। तो यानी कि हमको ऐसे ही सेंटेंस अब आज से बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। पहले आई, फिर यू, फिर ही और सी, ठीक है। यानी 4 लोग 5 लोग जितने भी हो उनके बारे में बात करना है। आई, फिर यू, फिर ही और सी, 4 लोगों के बारे में हमें खूब अच्छे से बातें करना है, बोलना है, ठीक है। जितना बोलोगे उतनी जल्दी आपको बोलना आ जाएगा। यानी अपने बारे में कुछ भी बताना, आप कोई भी काम करते हो उस काम का नाम लेना है, तो किसके साथ, आम के साथ। आम जैसे आप मोबाइल बनाते हैं तो आप आम मोबाइल रिपेयर, ठीक है, कि मैं एक मोबाइल रिपेयरर हूँ, ठीक। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आम अ डॉक्टर, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो आम अ ड्राइवर, ठीक है। और अगर सामने वाला है तो बोलना है यू आर अ ड्राइवर, तुम एक ड्राइवर हो, ठीक है। अगर आप खुश हैं तो बोलना क्या है, अपने बारे में जब बताना है तो आई से शुरू करना है, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ठीक। तुम खुश हो तो यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, ठीक है। वो खुश है तो ही इज हैप्पी, लड़की है तो शी इज हैप्पी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको बोलना आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स अ मिलियन।